हाय एवरीवन, हेलो ऑफ द एजेस 717 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जो टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है। यहाँ पर सभी टर्म्स में देखेंगे हम, हेल्थ, करियर, आपकी लव लाइफ, क्या ओवरऑल गाइडेंस है, एडवाइस है। सो यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने। आप लोग जिस भी कार्ड से उसके नेम, कलर्स, एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो, अपने लिए वो कार्ड को चूज़ करके रीडिंग देख सकते हो। या फिर से अगर आपको चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है तो जो भी आपका बर्थ मंथ है आप उससे अपने लिए रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, प्रेफरेंस जो है वो कार्ड को चूज़ करने को देनी है। सो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए जो कार्ड है वो है जस्टिस, एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर जो बर्थ मंथ है वो है प्लेजर, आई एम सॉरी, जो कार्ड है वो है प्लेजर, एंड बर्थ मंथ है यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने जस्टिस का कार्ड चूज़ करा है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। सो मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग जब भी देखोगे इसकी एनर्जीज आप लोगों से रेजोनेट करेगी। बस पूरे दिल से आप लोग भगवान जी से प्रेयर्स करें, डिवाइन से प्रेयर करें कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें, क्लैरिटी आपकी लाइफ में आए। ठीक है, अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उनके रिगार्डिंग भी क्लैरिटी जो है उसके लिए प्रेयर कर सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट, कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए। नाइट ऑफ कॉइंस, ओके, जजमेंट। सी नाइट ऑफ कॉइंस कभी कभी एक वेटिंग वाली एनर्जीज बताता है कि डिले हो रहा है, वेट कर रहे हो, बहुत हौले हौले आगे बढ़ रहे हो। लेकिन जजमेंट क्या बता रहा है कि सब्र का फल मिलेगा भाई, जो सही है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो होगा। आपको आपके सब्र का फल मिलेगा, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। ब्लेसिंग्स देख रही हूँ मैं आपकी लाइफ में किसी तरीके से आते हुए। इस वक्त आप लोग बहुत पॉजिटिव हो, मुझे ये भी चीज़ नज़र आ रही है। अपनी लाइफ को लेके बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हो, पॉजिटिव अप्रोच को फॉलो कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, एफर्मेशंस कर रहे हो, मतलब एफर्ट्स करते हो, मुझे काफ़ी नज़र आ रहे हो। और हो सकता है आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो, आप लोगों ने क्रिस्टल्स वेयर कर रहे हो, आप कुछ हीलिंग टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हो और आप कह रहे हो कि मुझे कुछ रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, मुझे कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा कि कुछ हो रहा है। लेकिन एक 15 डेज़ की एनर्जी कैसी है कि किसी तरीके से आप किसी मिरेकल को एक्सपीरियंस करोगे कि यस, आप लोग जो अभी तक मेहनत कर रहे हो आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है। कुछ चेंजेस लाइफ में आप अपने एक्सपीरियंस करोगे। यहाँ पर मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि कुछ लोग अपने आसपास एंजल की प्रेजेंस को फील करेंगे, ब्लेसिंग्स को फील करेंगे। आप लोग फील करोगे कि यस, आप लोग लकी हो। सो मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं कि कुछ विजुअली दिख रहा है, लेकिन बहुत कुछ महसूस कर पा रहे हो। वो ब्लिस वाली जो एनर्जी होती है ना कि यस, भगवान जी मेरे आसपास है, वो वाला काइंड ऑफ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप लोग वो चीज़ जो है नेक्स्ट 15 डेज़ में किसी तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हो। और जैसे मैंने कहा कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो आप लोग। और कुछ यहाँ पे चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। 9 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, दी वर्ल्ड, दी हैंग वुमन। सो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए कुछ ऐसी है कि कुछ जो चीज़ें सही भी नहीं है ना, आप उनको भी हील करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हो, यहाँ पर मेहनत कर रहे हो। ये 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर थोड़ा सा ये बताता है कि रेस्ट एंड रिजुविनेट वाला टाइम पीरियड है। हालांकि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, काम है करने को, लेकिन 15 डेज़ की जो एनर्जी है ना, ये बहुत ही सूदिंग, बहुत ही कामिंग, लाइक मेडिटेटिव। आप ध्यान कर रहे हो, आप खुश हो, आप नेचर में वॉक कर रहे हो, अपने आप को आप समय दे रहे हो, आप गेट योर जर्नल को फॉलो कर रहे हो। मुझे वो वाली एनर्जीज़ जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर मैं अक्सर रीडिंग्स में कहती हूँ कि खुश हमें खुद को रखना पड़ता है। खुश रहना ऐसा नहीं है कि हमें कुछ मिल गया और हम खुश हो गए। वो खुशी टेम्परेरी होती है।
खुशी का जो भाव है वो हमें हमारे अंदर से जगाना पड़ता है। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एक सेल्फ लव भी जाग रहा है, वो हैप्पीनेस भी जाग रही है, और आप खुद में बहुत ज़्यादा एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज में आ रहे हो। आप खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो, लाइक आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट, आई कैन अचीव वट एवर आई वॉन्ट। तो वो वाली जो एनर्जीज हैं यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप किसी के ना मतलब ऐसे डिपेंडेंट नहीं हो, किसी की राह नहीं देख रहे, किसी पे मतलब किसी के भरोसे नहीं बैठे हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, मैं अपने आप में जो चाहूँ अपनी लाइफ को, बेसिकली यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पावर में आ रहे हो। नेक्स्ट 15 डेज़ में ये चीज़ मुझे यहाँ पर जो है वो आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। थोड़ा सा ख्याल जो आप लोगों को रखना है, अगेन जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि वो हेल्थ का रखना है। मुझे कुछ लोग के लिए ऐसे मैसेज भी मिल रहा है कि आप कुछ कुछ चीज़ों को लेकर ना समटाइम बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाती हो कि ये तो ऐसे ही होता है, या जैसे आपने कहा वैसे ही होना चाहिए। यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि देखो कुछ चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो हमें मिल ही जाए। कभी कभी हमें हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं बिकॉज भगवान जी हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, बिकॉज हम जो है वो आज के सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं। क्या पता कल को वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं हो, तो वो चीज़ जो है वो नहीं मिलती कभी कभी। तो कुछ चीज़ों में यहाँ पर मैं नेक्स्ट 15 डेज़ में ये भी देखी होगी किसी तरीके की लर्निंग है, किसी तरीके का लेसन है, किसी चीज़ को, किसी न्यूज़ को सुन के आप लोग दुखी हो रहे हो। हालांकि वो जो न्यूज़ है, वो जो भी कुछ है वो आपसे रिलेटेड नहीं है। जैसे होता है ना, दुख होता है कभी कभी कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वहाँ एक्सीडेंट हो, ऐसे सॉर्ट ऑफ हम सुन लेते हैं और फिर दुख होता है कि ऐसे क्यों हुआ। ऐसे किसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैं ये देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि ये ऐसा क्यों है, आखिर भगवान जी ने ऐसा क्यों बनाया, क्यों ऐसा क्रिएट किया। सो यहाँ पर एक डीप थिंकिंग वाली चीज़ भी चल रही है, एक फिलॉसफर लाइक एनर्जी है। आप अच्छे फिलोसफर्स की जैसे बुक्स को रीड कर रहे हो, आप कुछ कुछ अच्छी चीज़ें रीड कर रहे हो, कुछ कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहे हो। मुझे ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके साथ में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप ऑनलाइन कुछ लोगों से मिल सकते हो, कुछ ग्रुप्स को ज्वाइन कर रहे हो, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, वहाँ से आपको नॉलेज मिल रही है, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपकी दिख रही है। अगर मैं लव लाइफ की भी बात करूँ, मुझे चीज़ें काफ़ी बैलेंस्ड में नज़र आ रही हैं। लाइक जैसे अभी तक चलते आ रही हैं मैं वैसे ही यहाँ पर देख रही हूँ। अगर से आप लोग सिंगल भी हो तो आप खुश हो, अपने आप के साथ खुश हो, अपनी लाइफ में किसी को मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार हो। अगर रिलेशनशिप में भी हो तो जैसे चीज़ें चलती आ रही थी, लाइक मुझे कंटेनमेंट वाली एनर्जीज आ रही हैं। कुछ लोगों के हो सकता है कि रिलेशनशिप में सेटिस्फेक्शन भी नहीं हो, लाइक जैसे आप चीज़ों को चाह रहे हो वैसे नहीं हो। लेकिन यहाँ पर अब क्या है, एक्सेप्टेंस है। कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ पर एक्सेप्टेंस है कि ये सिचुएशन ऐसे ही है और ये धीरे धीरे हील होगी, ये पर्सन ऐसे ही है और ये जो भी कुछ सिचुएशन है ये धीरे धीरे ही सुधरेगी। तो वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि अपने अंदर अपने आप में आप सेटिस्फाई हो, आप हील हो रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर फर्स्ट, choices. Okay. Transitioning. Okay. Very good. Okay. सो यहाँ पर आप लोग के लिए जो कार्ड्स आए हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर चॉइसेस का है, जो बता रहा है कि देखो किसी तरीके से ज़िंदगी आपको आजमाएगी, किसी तरीके से आपकी किस्मत आपको आजमाएगी। कहता ना कि भगवान जी कुछ देने के पहले भी आजमाते हैं, तो मुझे वैसे लाइक सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको बस ये कहा जा रहा है कि आपको अपने प्रिंसिपल्स पर ही आगे मूव करना है। जो भी आपके अपनी लाइफ को लेकर सिद्धांत हैं, आपके जो भी बिलीव्स हैं, आपको उनसे डगमगाना नहीं है, आपको उनसे हिलना नहीं है। बेशक सच्चाई के रास्ते पर चलकर, प्रिंसिपल्स के रास्ते पर चलकर आपको थोड़ा सा
पेन मिले, तकलीफ़ हो, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो, बट यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि उसको आपको थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा, कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड यहाँ पर चल रहा है, एक शिफ्ट यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में हो रहा है, अपनी लाइफ के एक न्यू फेज़ में, एक नए चैप्टर में आप लोग कहीं ना कहीं शिफ्ट कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कि बदलेगी, लेकिन अगर सीधे सच्चे रास्ते पर चलते जाते हो, सीधे सच्चे तरीके से चलते जाते हो, देन सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। ये अपने आप में एक जीत का कार्ड है कि सक्सेस ज़रूर मिलेगी। मैं ये भी देख रही हूँ कि आगे जाके बहुत सारे लोग, बिकॉज यहाँ पर दी वेल्थ का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, लाइक जो भी आपका फील्ड है आप उसमें अपनी छाप छोड़ोगे, लाइक लेगेसी छोड़ोगे। कुछ न्यू है, कुछ इनोवेटिव है, कुछ क्रिएटिव है, कुछ किसी काम को करने का एक अलग ही ढंग, एक अलग ही तरीका, कहीं ना कहीं वो आप इन्वेंट करोगे। जैसे एक साइंटिस्ट वाली एनर्जी है कि उन्होंने कुछ इन्वेंट किया, कुछ नया निकाला, कोई नया कॉन्सेप्ट निकाला। तो वैसे लाइक यहाँ पर जो है मैं एनर्जीज देख रही हूँ, लाइक आपको आपके नाम से जाना जाएगा। बहुत ज़्यादा लोग, हालांकि ये नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग है, लेकिन मुझे ऐसे एनर्जी मिल रही है कि आगे जाके बहुत नाम कमाओगे आप लोग। वॉयेजर का यहाँ पर कार्ड है आप लोगों के लिए, और ये कार्ड यही बता रहा है कि एक लंबी जर्नी, एक न्यू फेज़ में आप लोग अपनी लाइफ के एंटर कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, लाइफ पहले जैसी नहीं रहेगी, चीज़ें पहले जैसी नहीं रहेंगी आगे। अब ये जो सफ़र है, ये जो रास्ता है, यहाँ पर खुशियाँ भी हैं, यहाँ पर ब्लेसिंग्स भी हैं, बट कुछ चैलेंजेस भी हैं, है ना। तो अपनी लाइफ में अब पास्ट को जो भी कुछ है वो उसको इतना नहीं सोचना है, उसको इतना ज़्यादा जो है वो अहमियत नहीं देनी है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। अगेन मेरी बात को याद रखिएगा कि आपका समय समय पर टेस्ट होगा, बस आपको अपने प्रिंसिपल्स को याद रखना है कि आपके मॉरल्स क्या हैं, आपकी लाइफ को लेकर प्रिंसिपल्स क्या हैं। गलत का साथ आपको कभी नहीं देना, गलत को आपको सपोर्ट जो है वो कभी नहीं करना। मेरी इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट 15 डेज़ में भी ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसा कुछ सामने आ सकता है आप लोगों के, ठीक है। तो बस इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखिएगा। कुछ और भी कार्ड सीखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, आप लोग चाहें तो लेब्राडोराइट का ब्रेसलेट जो है वो वेयर कर सकते हैं, बिकॉज वो ट्रांसफॉर्मेशन का ही ब्रेसलेट है। तो जब भी कोई पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेब्राडोराइट बहुत हेल्प करता है। तो लेब्राडोराइट आपके लिए बेस्ट रहेगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, बाकी आप लोग उसके बारे में रीड करें, उसके बारे में पढ़ें, ठीक है ना। 4th चक्रा, आर्कएंजल राफेल। 6th चक्रा, ओके, सो 4th चक्रा इज़ योर हार्ट चक्रा, 6th चक्रा इज़ योर थर्ड आई चक्रा। सो हार्ट चक्रा और अपने थर्ड आई चक्रा को आप लोगों को बैलेंस करना है। एंड यकीन मानिए, जब भी आप लोग अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना, दोनों का बहुत ज़्यादा एक रोल रहता है, क्योंकि आप फील कर पाते हो ना, वो आपके हार्ट चक्रा से कर पाते हो, और आप जो विज़न देख पाते हो उसको अचीव करने का, जो आपकी माइंड की जो शक्ति लगती है वहाँ पर उस वाइब्रेशन को ग्रैब करने में, उसमें आपका थर्ड आई चक्रा वर्क करता है। इस वक्त आप लोगों को अपने 4th चक्रा, अपने हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। पास्ट में बहुत कुछ रहा होगा, आपके अंदर भी बहुत सारी दबी हुई ख्वाहिशें होंगी, कुछ सपने पूरे नहीं हुए, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, कुछ लोगों के साथ अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं रहे। ये सबके साथ है, ये सबके साथ एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन अब आपको उनको हील करना है, अपने दिल को, अपने आप को जो है वो यहाँ पर प्यार से भरना है। सो नेक्स्ट 15 डेज़ में भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब भी आप ध्यान करें, कुछ देर अपने हार्ट चक्रा पर मेडिटेट करें और जस्ट फील करें कि वो हील हो रहा है। हार्ट चक्रा का जो कलर है वो ग्रीन है, फील करें कि वहाँ पर एक ग्रीन एनर्जी है जो आपके पूरे चक्रा को हील कर रही है, और वहाँ पर जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो सब अभी बाहर जा रहा है, वो सब अभी हील हो रहे हैं। आपका जो वो चक्रा है वो परफेक्ट बैलेंस में है। सिमिलरली जो थर्ड आई चक्रा है, आप वहाँ पर भी मेडिटेट करें और फील करें कि वो हील हो रहा है। ओके, इंडिगो कलर रहता है, ठीक है ना, कुछ पर्पल कलर रहता है थर्ड आई चक्रा का। बस फील करें कि वहाँ पर वो एनर्जी है, वो चक्रा हील हो रहा है, वो एक्सपेंड हो रहा है, आपकी इंट्यूशन अच्छी हो रही है, आप लोग पॉजिटिव होते जा रहे हो, और यही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का जो कार्ड है वो हमेशा यही बता रहा है कि देखो, ऐसे लगेगा आपको कि सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बस काम पूरा होने ही वाला है, एंड देन कुछ प्रॉब्लम आ जाए, आपको लगे कि अभी ऐसे क्यों हुआ है। यहाँ पर बस ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम सामने आए, चैलेंज सामने आए, हड़बड़ाना मत, पैनिक मत होना, कुछ रिएक्ट मत करना उस वक्त। मतलब आप बस थोड़ा सा जाना, अपने स्पेस में जाना, थोड़ा सा अकेले में जाना, फिर सोचना कि वो भी जो भी सिचुएशन है वो
क्यों हुई, वो क्यों ऐसे आपके सामने आई, और अब उससे निकलने का क्या रास्ता है। आप तभी की तभी रिएक्ट कर दोगे तो फिर कुछ का कुछ हो जाएगा। आपको पेशेंस रखना है और पहले आराम से सोच लो, समझ लो, इत्मीनान से अपना समय ले लो, फिर आपने रिएक्ट करना है। ये चीज़ यहाँ पर जो है वो आप लोगों से कही जा रही है। ओके, एकदम से कोई भी डिसीजन नहीं ले लेना। अपने मन का मंथन करने के बाद, सोचने के बाद फिर आपने डिसाइड करना है। जैसे कि मैंने आपको लेब्राडोराइट ब्रेसलेट जो है वो सजेस्ट करा है, आप चाहें तो उसके साथ पेयर अप करके एमेथिस्ट का ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हो। जैसे ये है एमेथिस्ट का ब्रेसलेट, वेबसाइट पे राउंड बीट्स का एमेथिस्ट ब्रेसलेट है, तो आप वो अपने लिए वेयर कर सकते हो। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट और क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, स्पिरिट माँ पार्वती, बहुत ही पावरफुल सोल हो आप लोग। ग्रुप नंबर फर्स्ट, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज का जो वक्त है ना, वो है साधना का, वो है तपस्या का। अब ये जो साधना, ये जो तपस्या है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप एक आसन पे बैठ के साधना कर रहे हैं। ये साधना और तपस्या आपके फील्ड में भी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी है, आपके जो उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरने की भी है ना। तो यहाँ पर आपको बहुत ही, मैं बोलूँगी, समझदारी से मूव करना है। पैनिक नहीं होना है, पैनिक हो गए तो काम खराब हो जाएगा। जैसे माँ पार्वती ने भी शिव जी को पाने के लिए कहा जाता है कि हजारों वर्ष तपस्या करी थी, राइट। अब मतलब सीखना चाहिए हमें, अपने स्क्रिप्चर से सीखना चाहिए, हमारी जो भी चीज़ें हैं उनसे। तो आपने भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आप अचीव करना चाहते हो उसको पाने के लिए तपस्या लगेगी, साधना लगेगी, डिटर्मिनेशन लगेगा, डिसिप्लिन लगेगा, कांस्टेंट एफर्ट्स लगेंगे, सही तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। शॉर्टकट पे आप जा नहीं सकते हो, तो बस अपने आप को उसके लिए मेंटली प्रिपेयर कर लो। अपने सही प्रिंसिपल, आई डोंट नो मैं प्रिंसिपल्स की बात इतनी ज़्यादा इस रीडिंग में क्यों कर रही हूँ, बट यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अपने प्रिंसिपल्स पे मूव करिए। आप लोग चाहें तो एक बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, बहुत अच्छी किताब है और बहुत बहुत लोगों की लाइफ भी बदली है उस बुक को पढ़ के। सो मैं ऐसे कुछ प्रमोट नहीं कर रही, बट मुझे ऐसे उसका विज़न आया। आप लोग चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल हैं यूट्यूब वगैरह पे, आप वो सुन सकते हो। ठीक है, वो आपके लिए अच्छी रहेगी। रिजरेक्शन का यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है। आई एम फीलिंग लाइक कुछ मैजिकल होने वाला है। अगेन, ये जो भी कुछ मैजिकल हो रहा है ये सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से होगा। शुरू में आपको लगेगा कुछ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट कुछ मिरेकल्स आप लोग अपने साथ जो है वो ज़रूर एक्सपीरियंस करोगे। कहाँ यहाँ पर ये जा रहा है कि जो बस हो रहा है उसको होने दो। जो कुछ हो रहा है ना वो ऐसे ही अलाइन, ऐसे ही होने के लिए बना है, ऐसे ही वो होना था। आपको वहाँ पर सीखना है, आपके लिए वो टास्क है, और वो टास्क है आपको निखारने के लिए। ठीक है, यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट और क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, टेकिंग एक्शन। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर स्टैंडिंग फर्म। मैंने कहा ना, डट कर खड़े रहना है। आई एम नोबल, ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग। ये अफर्मेशन आप लोग बार बार ही अफर्म करना, आई एम नोबल, ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग। नीचे कमेंट बॉक्स में भी इस अफर्मेशन को टाइप करें। बस ये कहा जा रहा है अपने इरादे बुलंद रखने हैं। बीच में कुछ कुछ चीज़ें होंगी, परेशानी, डिफ़िकल्टी सभी की लाइफ में आती हैं, वो आएंगी, बट हौसला रखना है, इरादे बुलंद रखने हैं। जल्दी से हार भी नहीं मानना है आप लोगों को। ठीक है, और याद रखिएगा कि आप लोग बहुत स्ट्रांग हो। कोई भी परेशानी आती है तो आप उससे बाहर निकलने में कैपेबल हो। अपने ऊपर जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो होना चाहिए। डेली खुद को एफर्मेशन साथ में ये भी दें कि आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, मेरी लाइफ पॉजिटिविटी से भरी हुई है, मैं बहुत खुश हूँ, भगवान जी मेरे साथ हैं, यूनिवर्स मेरे साथ हैं और मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच भगवान जी। अपने प्रेयर जो है वो बार बार ही करनी है। नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर टाइप करें, अपने पास लिख लें या इसको याद कर लें। ठीक है, टेकिंग एक्शन का यहाँ पर कार्ड है। कहा जा रहा है कि हाथ पे हाथ रख के बिल्कुल भी नहीं बैठना है, ये एक्शन लेने का समय है। यहाँ पर ये सब कप्स की एनर्जी है, साथ में ये ओवरऑल जो भी यहाँ पर एनर्जीज आप लोगों के लिए हैं वो यही बता रही हैं कि बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टाइम फ्रेम से आप लोग गुजर रहे हो। तो नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ कि अनफोल्ड हो रही हैं।
एक न्यू चैप्टर यहाँ पर जैसे आपकी लाइफ का बिगिन हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। सो यस, आगे बढ़ते रहिए। यहाँ से लास्ट देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज है ग्रुप नंबर फर्स्ट। द प्रिजन वेव, सेल्फ सबोटाज, पॉवर्टी एंड कॉन्शियसनेस। ये कार्ड मुझे क्या मैसेज दे रहा है कि कभी कभी सिचुएशन वर्स नहीं होती, लेकिन हम इतना ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे होते हैं, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया, ये इसने ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया, अपने आप में ही दुखी होना सोचते रहने में। यहाँ पर कहा जा रहा है अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का यूज़ करना है कि सब अच्छा है, सब अच्छा हो रहा है। दूसरी चीज़, हमें बहुत बार ये लोग ऐसे कहते हैं, तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वैसे करना चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है। हमें ही डिफाइन कर रहे होते हैं बहुत सारे लोग हमारे आगे, लेकिन जो हम हैं वो हम जानते हैं। तो हमें उसी चीज़ पर रहना है, ना कि दूसरों के थॉट्स पर रहना हो। जिसकी जितनी समझ है, जैसे जिसने समझा वो वैसे ही जो है वो यहाँ पर बताएगा। आपको अपने जो एक अभी सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स हैं उनसे बाहर आना है। कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। कुछ लोग यहाँ पर, मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि अपनी ब्लड लाइन, जो एक हेरिडिटरी जो हम बोलते हैं, जनरेशनल जो हम बोलते हैं, फैमिली लाइन में जो हम बोलते हैं, एक किसी तरीके की एक सोच है और उससे सभी लोग गुजरते आ रहे हैं। आपको वो चेन को अब यहाँ पर, अब ये जो चेन है ये मुझे सोच की नज़र आ रही है, किसी तरीके के थॉट पैटर्न की नज़र आ रही है। वो थॉट पैटर्न यहाँ पर आपको ब्रेक करना है और आपको पता है इसके बारे में बहुत अच्छे से। आपको ब्रेक करना है वो पैटर्न को, ठीक है। द ड्रीम वॉकर ड्रीम्स द कलेक्टिव गुड इल्यूजन्स। नए सपने देखने का वक्त है, नई उड़ानें भरने का वक्त है। अपनी इस नई लाइफ की शुरुआत यहाँ पर कहा जा रहा है डिवाइन की ब्लेसिंग से करिए, सब कुछ अच्छा होगा। नेक्स्ट 15 डेज़ में काफ़ी कुछ रहने वाला है। मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स आप सभी के लिए। बाकी सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव रहना है। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट, ये है आप लोगों की रीडिंग, और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगी। इसको लाइक ज़रूर करें, इसे मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को रीड कर कर, एंड मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है, बिकॉज़ ये सारी रीडिंग्स वगैरह ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत एनर्जी लगती है, इनको करने के लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। सो यस, लाइक ज़रूर करिए। बाकी आप लोग बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, बिकॉज़ बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हमें रीडिंग्स ही नहीं मिल रहा है, हमें रीडिंग्स नहीं मिल रहा है, बट अभी रीडिंग्स जो है वो आ रहे हैं। सो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, एंड ये भी चेक कर लें कि यूट्यूब की जो सेटिंग्स है वहाँ पर आपके लिए नोटिफिकेशंस जो हैं वो ऑन है या फिर से नहीं है। ओके, बाकी क्रिस्टल्स जो हैं वो आप वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने प्लेजर का कार्ड चूज़ करा है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज़, अगले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं। गाइडेंस, एडवाइस आप सभी लोगों के लिए क्या है, क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से, सारी चीज़ें दिखेंगे। मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, एंड ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि कभी भी आप लोग देखोगे तो नेक्स्ट 15 डेज़ तक के लिए ये रीडिंग जो है वो रहेगी। बाकी पूरे दिल से आप लोग डिवाइन से प्रेयर करें कि आपको गाइडेंस मिले, क्लैरिटी मिले, एंड अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आपको उसके रिगार्डिंग भी क्लैरिटी मिले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। द स्टार, द हाई प्रिस्टेस, वाओ बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। डेथ, ओके, 7 ऑफ कप्स। सो मैं निकाल लूँ एक बारी कार्ड्स ग्रुप नंबर 2, फिर मैं आपको बताती हूँ। द वर्ल्ड, 10 ऑफ wands, टेम्परेंस एंड द चैरियट। ओके, यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कॉइंस। सो ग्रुप नंबर 2 यहाँ पर बात करें कि नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहला मैसेज मुझे जो मिल रहा है वो ये कि ज़िंदगी में होता है ना, हार्श रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करना, किसी तरीके का कोई कड़वा सच है उसको एक्सेप्ट कर लेना,
कहीं ना कहीं ये आपके नेक्स्ट 15 डेज में रहने वाला है। कुछ एंडिंग्स हुई हैं आपकी लाइफ में, कुछ खोया है आप लोगों ने, कुछ कुछ तकलीफ़ भरा रहा है, लेकिन अभी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उस ट्रुथ को एक्सेप्ट कर रहे हो कि ऐसा हो चुका है और अब मुझे इसको ही एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। हालांकि आगे का रास्ता थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि अभी आप कैसे मैनेज करेंगे, अभी आप कैसे आगे काम करेंगे, अभी आप कैसे संभालेंगे, लेकिन कुछ यहाँ पर एंडिंग्स में डेफिनेटली देख रही हूँ। कुछ चीज़ें, कुछ आपके मन का सा नहीं हुआ, कहीं कुछ दिक्कत, कुछ परेशानी टाइप मुझे नज़र आ रहा है। बट 8 में से 6 कार्ड्स जो है वो मेजर अरकाना है। तो इस वक्त आप लोग अपनी लाइफ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज से कहीं ना कहीं गुजर रहे हो। बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे यहाँ पर चैलेंजेस भी हैं एट द सेम टाइम। और कुछ लोग यहाँ पर खुद को बहुत अकेला भी फील कर रहे होंगे कि मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे अकेले सब कुछ मैनेज करना है, कैसे मैनेज होगा, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ। मन में कहीं ना कहीं आपको विश्वास भी है अपने ऊपर, भगवान जी के ऊपर कि सब हो जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम मन में एक डर भी है। वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई, कहते हैं ना, ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स, कहीं ना कहीं आप लोग वो हो। मतलब आप लोग जो भी भगवान जी से प्रेयर्स करते हो ना, वो भगवान जी तक कहीं ना कहीं पहुंचती हैं। आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये कुछ कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में सब बिगड़ी ज़रूर हैं, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में इस वक्त चैलेंजिंग ज़रूर हैं, लेकिन डरने की, घबराने की ज़रूरत तो है ही नहीं है। आप लोग ऐसे हो कि आप लोग जो मांगोगे ना भगवान जी से, आपको वो मिलेगा, देर सवेर वो आपको मिलेगा ज़रूर। तो आप बस इस वक्त यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपना विश्वास जो है वो बनाए रखें। साथ में यहाँ पर ये भी मैं देख रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी के, हीलिंग के दरवाजे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए खुल रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डोर्स यहाँ पर आपकी लाइफ में जो है वो अभी ओपन हो रहे हैं। और अभी यहाँ पर जैसे मैंने फिर से कहा, चेंजेस की एनर्जी की, करियर है तो अब उसमें कुछ बदलाव है ना। हालांकि वो बदलाव आप नहीं चाहते, लेकिन अब आपको उनसे ही गो थ्रू होना पड़ेगा, अब आपको उनको ही एक्सेप्ट करना है, वहीं अपना जो बैलेंस है वो बनाना है। और अब उस रास्ते पर आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आगे बढ़ना है। आपसे ये भी कहा जा रहा है यहाँ पर कि नेक्स्ट 15 डेज में आप लोग पास्ट को बहुत मिस करोगे, पास्ट की चीज़ों को बहुत मिस करोगे, या किसी पर्सन को आप बहुत मिस करोगे, है ना। यहाँ पर कैसी एनर्जी कि अभी तक कोई स्टूडेंट था, अभी वो अपने स्टूडेंट लाइफ को छोड़कर एक जॉब के उसमें आगे बढ़ रहा है, अपने पेरेंट्स को छोड़कर किसी अकेले दूसरी सिटी में शिफ्ट हो रहा है। तो अभी बहुत कुछ मैनेज करना है, क्योंकि पेरेंट्स की वो एनर्जी कैसे थी कि हमें सब कुछ ईजिली प्रोवाइड हो रहा था अभी तक, लेकिन अब हमें ही खुद सब कुछ मैनेज करना है, सब कुछ क्रिएट करना है। तो मुझे वैसे एनर्जीज जो हैं वो यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही हैं। सो हौसला रखना है, हिम्मत रखना है, धीरे धीरे यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि सब मैनेज हो जाएगा, बैलेंस जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट 15 डेज़ की अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा टेंशन वाली एनर्जीज है, थोड़ी सी वरीज वाली एनर्जी है। लेकिन आपसे बस ये कहा जा रहा है कि आप डीप ब्रीदिंग करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें। बहुत ही पावरफुल सोल हो आप लोग। अपना जो भी पुराना जैसे रूटीन रहता था कि ये मेरे को मेडिटेशन करना है, ये मुझे मैनिफेस्टेशन करना है, वो चीज़ों को रूटीन में लेकर आओ। आपका ऐसे हो रहा होगा कि कभी हो रहा होगा, कभी नहीं हो रहा होगा, तो रूटीन में लेकर आने की चीज़ें ज़रूरत है। साथ में कुछ लोगों के लिए मैं ये स्टार और वर्ल्ड का कार्ड साथ में आया है। फेमस होने के लिए बने हैं कुछ लोग, आपके लिए मैसेज ये है कि फेमस होने के लिए बने हो, और किसी तरीके से आपको जैसे लोगों के सामने आना है, खुद को एक्सप्रेस करना है, प्रेजेंटेशन देनी है। कुछ लोग अपना कुछ ऑनलाइन काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, अपनी बात को यहाँ पर रखना है। आप लोगों को पार्ट टाइम अपना कुछ शुरू करिए। आप लोग अगर बहुत टाइम से ऐसे कुछ सोच भी रहे हो, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी ये परफेक्ट टाइम है शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। बहुत स्पिरिचुअल हो आप लोग, बहुत गहराई है आपके अंदर। और इसी मैं रीडिंग ज़रूर नेक्स्ट 15 डेज़ की कर रही हूँ, लेकिन ये जैसे जो एनर्जीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आई हैं ना, ये ऐसी हैं कि इनकी कोई टाइम ड्यूरेशन मुझे नज़र नहीं आ रही। ये आपको गाइडेंस यहाँ पर इस रीडिंग में जैसे दी जा रही है कि बेटा, जैसे एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अब तुम्हें इस रास्ते पर आगे बढ़ना है, अब तुम्हें इस पाथ को फॉलो करना है। तो ये जो भी कुछ यहाँ पर आ रही है, केवल इसकी एनर्जी 15 डेज़ तक के लिए नहीं है, ये आगे के लिए भी है आप लोगों के लिए। आपके लिए बस ये कहा जा रहा है कि जितनी जल्दी आप लेट गो कर दोगे कुछ चीज़ों को, अपने पास्ट को, उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बाकी चैरिट का कार्ड ये बता रहा है कि सक्सेस ज़रूर मिलेगी, मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। ये जो नई जर्नी पर आप निकल रहे हो,
आपके काम जो हैं वो सारे बनेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2, और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, बस ये कहा जा रहा है कंफ्यूज नहीं होना है। रूट्स, ये एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। रूट्स, डिपार्चर, चॉइसेस, ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी था ये वाला कार्ड। ऑनेस्टी, देखो इस वक्त लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है, बहुत कुछ बैलेंस करना है। और ये एक ऐसी एनर्जी कि आपने अभी तक जितना भी सीखा समझा, जो भी कुछ आपको एक्सपीरियंस मिला, अब सब कुछ यूटिलाइज करना है, अब सब प्रैक्टिकल करना है। अभी तक थियोरेटिकल पढ़ लिया, बट अब प्रैक्टिकल का वक्त आ गया है। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। पहला ही कार्ड यहाँ पर रूट्स का आया है। आप लोगों से यहाँ पर कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज में कोई एक बड़ी मैं यहाँ पर न्यू बिगनिंग आप लोगों के लिए देख रही हूँ। कोई एक नई शुरुआत यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आपको बस हिम्मत रखना है, हिम्मत रखनी है, हौसला रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर डिपार्चर का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। तो जैसे मैंने कहा कि मूव कर रहे हैं, कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग की सिटी चेंज हो रही है, कुछ लोग के स्टेट चेंज हो रहे हैं, कुछ लोग की जॉब चेंज हो रही है, कुछ लोग का चेंजेस हैं यहाँ पर। और मे भी आप लोग का जैसे दिल भारी हो रहा है वो चेंजेस के साथ, लेकिन यस इट इज़ मैंडेटरी। चेंज जो है यही प्रकृति का नियम है। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। 7 ऑफ कप्स एंड ये वाली जो एनर्जीज हैं वो सेम है कि कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे क्या करना है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। आपको बस ये कहा जा रहा है कि अपने मन को शांत रखें। बहुत ज़्यादा इस वक्त हो सकता है कि ओवर थिंकिंग चल रही हो, बहुत सारे डिफरेंट आप लोग लोगों से मिल रहे हों, बहुत सारी नई नई बातें हों, बहुत सारी नई नई कहानियाँ हों आप लोगों के सामने। तो आपको सब पर बिलीव नहीं करना है। आपको अपना रास्ता, चैरिट की एनर्जी कैसी कि अपना रास्ता खुद बनाना है उसमें से। तो आप लोग जितना ज़्यादा अपनी रूट से कनेक्टेड रहोगे, डिवाइन से कनेक्टेड रहोगे, अपनी ट्रू सेंस से कनेक्टेड रहोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा। आपको बहना नहीं है सारी बातों में, आपको सारी कहानियों में। सब कुछ जो आपको दिखाया जा रहा है, जो आपको सुनाया जा रहा है, वो सच नहीं है। तो जो आपको विश्वास करना है वो अपने अंतर मन से करना है, वो अपने अपनी इंट्यूशन की बेसिकली यहाँ पर सुननी है। आपका दिल क्या कह रहा है आपको वो यहाँ पर सुननी है। मेडिटेशन आप लोग को डेली बेसिस पे ज़रूर करना है। दिन का 5 मिनट का वक्त, 10 मिनट का वक्त ज़रूर निकालें, मेडिटेट ज़रूर करें। यूट्यूब पे चाहो तो कोई अच्छा सा बैकग्राउंड में म्यूज़िक प्ले कर लो, ठीक है ना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा वो। बाकी आप लोग चाहें तो एमेथिस्ट एंड क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट साथ में वेयर कर सकते हो। इसी मैं आपको दोनों रिकमेंड कर रही हूँ, बिकॉज इस वक्त आप लोग मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से अपनी लाइफ में गुजर रहे हो। आप लोग चाहो तो उन दोनों में से फिर आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा हो आप अपने लिए वो वेयर कर सकते हो। मैं लिंक इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाइए उन लिंक्स को ओपन करिए, ठीक है। फिर आप जिससे भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, कनेक्ट हो रहे हो, उसके इमेजेस को, आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को रीड करो, आप वो अपने लिए ले सकते हो। ये दोनों ही आपके लिए बेस्ट रहेंगे। थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा के स्टोन है। नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड है ऑनेस्टी का। तो ये मैसेज मैंने ग्रुप नंबर 1 में भी दिया था कि ईमानदारी से चलना है, ऑनेस्टी से चलना है। आप लोगों को अपना काम जो भी है उसे करते चलो। मुझे यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारी किस्से कहानियाँ सुनाए जा रहे हैं, बहुत सारी नए नए लोग हैं, नई नई एनर्जीज़ हैं। आपको सबको समझ पाना जैसे इस वक्त मुश्किल, जैसे किसी ऑफिस में गए हो, बिल्कुल न्यू एनवायरनमेंट है, नए लोग हैं, है ना, थोड़ा सा समय लगेगा। बस समय को थोड़ा सा समय दो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस अपना काम जो है वो आपने परफेक्ट रखना है, अपनी तरफ से कहीं भी लैक नहीं करना, अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी है। बाकी डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस है, मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, डिवाइन फेमिनिन एंड एन्चेंटमेंट। सो यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए पहला कार्ड है डिवाइन फेमिनिन का। सी, हम सबके भीतर ही ईश्वर है, डिवाइन एनर्जीज हैं।
हम सब के अंदर डिवाइन फेमिनिन है, मैं ऐसे बिलीव करती हूँ, आप सब के अंदर डिवाइन मैस्कुलिन है। ठीक है, तो आपको अपनी उन्हीं एनर्जीज़ को इस वक्त और ज़्यादा समझने का वक्त आ गया है। एक इंसान को नहीं पता होता कि वो कितना पावरफुल है, वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है, उसके अंदर ही यूनिवर्स है। हम लोग अपनी पावर को समझ ही नहीं पाते हैं, और यही इसी में भटकते रहते हैं, इसलिए जन्म लेते रहते हैं बार बार, इसलिए सीखते रहते हैं, एक्सपीरियंस लेते रहते हैं, अपना नया कर्मा क्रिएट करते हैं, फिर उसको भुगतते हैं। अपनी वो डिवाइन, अपने भीतर जो आपकी छुपी हुई वो आपकी पावर है, वो जो डिवाइन एनर्जीज है, उसको समझने की ज़रूरत है। मैसेज ये है, जो आप बाहर ढूंढ रहे हो वो आपके ही भीतर छुपा हुआ है। ठीक है, आपके सारे सवालों के जवाब आपके ही भीतर छुपे हुए हैं। एनचेनमेंट मुझे बहुत ही पवित्र, बहुत ही प्योर एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। आप लोग बहुत प्योर हो, मैंने कहा ना, डिवाइन के बहुत करीब हो। आप लोग जो भी प्रेयर्स करते हो, भगवान जी से बातें करते हो, बोलते हो, भगवान जी वो सुनते हैं। तो कभी भी डाउट नहीं करना, कभी भी खुद को अकेले नहीं समझना, ये ज़िंदगी है ना। और ऐसे ही किस्से कहानी पढ़ाव, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस चलते रहते हैं। लाइफ कभी भी एक सी नहीं रहती है, तो परेशान नहीं होना है आप लोगों को, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, मैं यही बोलूँगी। आपकी लाइफ के इस चैप्टर में आप बहुत कुछ सीखने और समझने वाले हो। और भी देखते हैं यहाँ पर आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। सो यहाँ पर है आप लोग के लिए राइजिंग अबव, आई सी ओनली ब्यूटी एंड ग्रेस। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पे, आई एम सॉरी मैंने एक डेक से अभी कार्ड्स नहीं लिए आपके लिए, मैं अभी देखती हूँ उस डेक को भी। हीलिंग दी पास्ट। सो यस, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि पास्ट को हील करने का वक्त जो है वो अभी आ चुका है आपकी लाइफ में। आई स्टेप इन टू माई फ्यूचर विद स्ट्रेंथ एंड क्लैरिटी। आप लोग इस एफर्मेशन को अपने लिए लिख लें और इसको बार बार ही एफर्म करें। आई स्टेप इन टू माई फ्यूचर विद स्ट्रेंथ एंड क्लैरिटी। नीचे कमेंट बॉक्स में भी इस एफर्मेशन को ज़रूर टाइप करें आप लोग, ठीक है। सो यहाँ पर यही है, बस अपने पास्ट को छोड़कर आप लोगों को आगे बढ़ना है। नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जी में ना, मेन जो इस वक्त एनर्जी है वो यही रहेगी कि आप लोग को यही अंदर से होगा, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अब अपने आप को हील करना है, मुझे अब खुश रहना है, मुझे अब बेफिजूल की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करना है, मुझे अब अपनी आगे की ज़िंदगी देखनी है। फिर दूसरी तरफ आपके मन में क्या आएगा, मैं आगे सब कैसे मैनेज करूँगी, कैसे मैनेज करूँगा। तो बहुत सारा मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, मिक्स्ड इमोशंस हैं। समटाइम्स यू आर वेरी हैप्पी, समटाइम्स आपको नहीं पता कि आप क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों आपको लो फील हो रहा है। समटाइम आप बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ में रहोगे, बहुत ही डिवाइन से कनेक्टेड हो। तो ये नेक्स्ट 15 डेज में मिक्स्ड इमोशंस जो है वो आप लोग फील करने वाले हो। राइजिंग अबव यानी कि अब बहुत सारी चीज़ों से ऊपर उठने का वक्त आ गया है। ये जो लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें अभी एंटर करना है, इसमें अभी खुश रहना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी कही जा रही है आप लोगों से कि सब कुछ जो डिपेंड करता है वो आपकी नज़रों के ऊपर, आपकी नीयत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप देखोगे तो आपको हर चीज़ में अच्छाई दिखेगी, आपको ब्यूटी दिखेगी, आपको ग्रेस दिखेगा, आपको लोग अच्छे लगेंगे। बट अगर आप कमियां देखने पे आओगे, नेगेटिव जो भी चीज़ें हैं उनको काउंट करने पे आओगे, तो फिर आपको वही दिखेगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। मैंने कहा ना, आपके परसेप्शन के ऊपर, आपके नज़रों के ऊपर डिपेंड करती हैं। हर चीज़ को माइंड नहीं करना है यहाँ पर। ओके, ये आप लोगों के लिए मैसेज है। ये डेक से अभी रह गए थे आपके लिए कार्ड सीखने, तो मैं यहाँ से आपके लिए देखती हूँ। टिप नंबर 2, गॉडेस ऑफ द मून। भाई डिवाइन फेमिनिन, गॉडेस ऑफ द मून, बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर आप लोगों के लिए। या तो मोस्टली फीमेल्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, या जो भी लोग देख रहे हैं, अगर मेल्स भी देख रहे हैं ना, आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यानी कि आप चीज़ों को रिसीव कर सकते हो, लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, आपके अंदर बहुत ही केयर है, आपके अंदर बहुत ही कंपैशन है। अगेन गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड ये भी कहता है कि अपनी इंट्यूशन की सुनो। सब कुछ हमारे मन से है, सब कुछ हमारे मन से है। मन ने मान लिया कि सब अच्छा है तो सब अच्छा है, मन ने मान लिया कि सब खराब है, तो मैं आपको बता रही हूँ आपको सब खराब ही दिखेगा फिर। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपने इमोशंस को बैलेंस करो। अपने इमोशंस को, इस वक्त एक ठहराव का वक्त है।
चीज़ों को आपको लॉजिकली समझना है, ना कि केवल मैंने कहा ना बहना है, वो चीज़ यहाँ पर है। सन क्या है? पॉजिटिविटी का सोर्स है। तो आपको पॉजिटिव नेक्स्ट 15 डेज़ मुझे बहुत अच्छी एनर्जीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, बहुत पॉजिटिव यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं आप लोगों के लिए। हालांकि करियर वाइज आप लोग हो सकता है थोड़ा सा मेहनत कर रहे हो, थोड़ा सा जगल कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, फाइनेंसेस को थोड़ा सा मैनेज करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो रहा हो, बट मैसेज यही है कि चिंता नहीं करनी है, फिक्र नहीं करनी है, धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आपको बस जो है वो एफ़र्ट्स करने हैं, इस वक्त काम करना है, चीज़ों को मैनेज करना है, बैलेंस करना है। बाकी सन यहाँ पर क्या है? सन एनर्जी है कि जो इस वक्त आपको चैलेंजेस आपकी लाइफ में दिए गए हैं, जो भी काम इस वक्त आपके सामने हैं, उसको पूरा करने के लिए इनफ कैपेबल हो आप लोग, इनफ एनर्जी है आप लोगों के पास। तो डाउट नहीं करें कि आपसे होगा कि नहीं होगा, या आपसे कैसे होगा, हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से लास्टली देख लेते हैं आप लोगों के लिए और क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 2, द मैप मेकर ऑफ डेस्टिनी, ऑथेंटिक पर्पस, इंस्पिरेशन, फ्री विल। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपने पर्पस को ढूंढना है आप लोगों को, ठीक है। एंड नेक्स्ट 15 डेज़ की जो एनर्जी है, आपको किसी न किसी तरीके से मोटिवेशन मिलता रहेगा, आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ एडवाइस, एंजल्स आपको गाइड करते रहेंगे। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी किस्मत आप लोग खुद लिख रहे हो, और अभी आपकी किस्मत जो है वो आप ही के हाथ में है, फ्री विल है, डिसीजन आपके हाथ में है। यहाँ पर भी चॉइसेस का कार्ड था, 7 ऑफ कप्स का कार्ड था। नेक्स्ट 15 डेज़ में आप लोग अपनी लाइफ पे कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन भी ले रहे हो, जिसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी लाइफ आगे किस तरीके से मूव करेगी। फ्री विल है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, यहाँ पर फ्री विल है कि आप क्या चूज़ करते हो। ऑनेस्टी का भी कार्ड है कि ईमानदार रहिएगा अपने साथ, ठीक है। द हाई लेडी ऑफ लव एंड कंपैशन, रिवरेंस, काइंडनेस एंड कंसिडरेशन। हमारे सामने ना यहाँ पर बहुत तरीके के लोग आते हैं, बहुत तरीके के लोगों से हम अपनी लाइफ में मिलते हैं। कुछ के साथ हमारे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहते हैं, कुछ के साथ नहीं रहते हैं। लेकिन आपको अपने ऑथेंटिक वर्जन को नहीं भूलना कि आप क्या हो। अगर कुछ लोग के अंदर कोई खामी है, बुराई है, तो आपको उनके जैसा नहीं बनना है। आपको ये याद रखना है कि आप कैसे हो, आपको अपने वर्जन में रहना है, आपको अपने आप में रहना है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि वो लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएं, ना कि आप उनसे इन्फ्लुएंस हो। अपना काम सही तरीके से करते जाओ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए। बाकी रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स रीड करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, ज़रूर से कमेंट करें। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है बहुत ज़्यादा। बाकी ये भी याद रखें कि आपने बेल आइकन को प्रेस कर लिया है या फिर से नहीं, और अगर कर रखा है तो फिर ये भी चेक करें कि जो यूट्यूब है वहाँ पर आपने नोटिफिकेशंस को ऑन कर रखा है या फिर से नहीं, क्योंकि फिर ये मैसेजेस आते हैं कि वीडियो अपलोड नहीं हुई, कब होगी, कैसे होगी। सो आपको टाइम पे अपडेट मिलते रहे, सो इसलिए आप ज़रूर चेक कर लें। बाकी पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप अभी मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, एंड क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।